महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। इनाम गांव किस काल की बस्ती है? तो इनाम गांव जो है ताम्र पाषाण काल की बस्ती है। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो अंग, भागलपुर वाला जो क्षेत्र है, अंग प्रदेश जो है, जो जिसको हम लोग कथा भी है एक ठो कि कर्ण को यह अंग प्रदेश दे दिया गया दुर्योधन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी राजगृह थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। तो महाजनपदों का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो बौद्ध एवं जैन के ग्रंथों में महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न लिखित में कौन गणराज्य था? तो स्पष्ट जब पढ़ते हैं उसमें ना, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि लिच्छवी क्या थी? वो गणराज्य हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम। गौतम बुद्ध जो थे, पहले जो सिद्धार्थ थे, बाद में वो अपने घर को गृह त्याग किया और अपने पुत्र राहुल और पत्नी को छोड़कर वह 28 या 29 साल की अवस्था में गृह का त्याग किया था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ था और 483 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी और 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषि देव जो थे प्रथम तीर्थकर थे और इन्होंने ही जैन धर्म का स्थापना किया था। और इसके अंतिम 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर हुए, अंतिम और 24वें तीर्थकर। आगे बढ़ते हैं। महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था? तो महावीर ने 468 ईस्वी में महानिर्वाण प्राप्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि जल मंदिर कहाँ स्थित है? ये हो सकता है कि आ जाए परीक्षा में। जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। सम्राट अशोक कहाँ का राजा था? तो सम्राट अशोक मगध का राजा था। किस उपदेश से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने धर्म का रास्ता अपनाया था? तो गौतम बुद्ध के उपदेश से प्रभावित हुआ और सम्राट अशोक जो है धर्म का रास्ता अपनाया और बुद्ध धर्म का प्रचार भी किया। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रीसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। छोटे किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी उन्हें कहा जाता था। तो जिनके पास छोटे किसान थे और उनके पास भूमि, तो गृहपति कहलाता था। उनको क्या कहते थे हम लोग? गृहपति कहते थे। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि समकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? तो समकालिक व्यापारिक नगर
कन्याकुमारी नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो कनिष्क नहीं थे, पुष्यमित्र नहीं थे, चंद्रगुप्त नहीं थे। कौन थे भाई? तो मीनांडर। मीनांडर जो था वो यूनानी शासक था। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी काबुल नहीं थी, अमृतसर भी नहीं था, यारकंद नहीं था। कहाँ था? पेशावर था। उसको पुरुषपुर कहते थे पहले। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र था। कौन था? पुष्यमित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? हर्षवर्धन किस वंश का राजा था? तो पुष्यभूति वंश का राजा हर्षवर्धन था। ऐहोल अभिलेख किस राजा की प्रशस्ति है? ऐहोल अभिलेख तो यह है पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल अभिलेख है, प्रशस्ति है इस राजा की। किसकी? पुलकेशिन द्वितीय की।